हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 12। अ वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2, 3 गिवन है। ठीक है भाई, बना दो। ये दे रखा है आपको 2, 3 एंड द इक्वेशन ऑफ अपोजिट साइड, इसके ऑपोजिट में √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली बात है, सब 60 60 60 होना है। 60 60, ठीक है। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर टू साइड्स। ओके, इसके लिए स्लोप गिवन नहीं है। ठीक है, तो तीनों के लिए स्लोप बनेगा कुल मिला के अलग अलग, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली लाइन के लिए स्लोप बना लेता हूँ। इसको मैं m1 नेम दे रहा हूँ स्लोप इसका। इसको मैं m2 स्लोप दे रहा हूँ। इसको मैं m3 नेम दे रहा हूँ स्लोप के लिए। नेम दे दो उसको a b c। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन bc, इसको मैंने नाम दिया है m1। कैसे निकालेंगे? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ y। अच्छा, इक्वल्स में 2 है क्या? -√3। समझ में आ गया? ठीक है। अब अगर मैं दो लाइंस को कंसीडर करूं, इफ वी कंसीडर ए बी एंड बी सी, ध्यान देना इस चीज के ऊपर। अगर मैं ए बी और बी सी दो लाइन कंसीडर करूं, तो इन दोनों के जो स्लोप होंगे उसका एंगल कैसे निकलेगा? टेन थीटा करके। ऐसे निकलेगा टेन थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई m। ऐसे निकलेगा ना। निकालो। टेन थीटा कितना है? 60 डिग्री है। अब दोनों के लिए सेम ही इक्वेशन बन रही है, देखना। इसके लिए m2 है, लाइन की इक्वेशन यही है, थीटा वही है, तो यहां पर भी सेम चीज है। यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, एक ही बात है। समझ गए? ठीक है भैया, ठीक है। m1 का वैल्यू आपको अभी भी निकाला आपने -√3, और माइनस m2 का वैल्यू ऐसे ही निकाला। अब आप इसको उल्टा लिख दो आप थोड़ा सा ना, इससे आसानी रहेगी आपको। पॉजिटिव का साइन बन जाएगा यहाँ पे। इसको आप चाहो तो m2 कंसीडर कर लो, इसको चाहो तो m1 कंसीडर कर लो, है ना। तो m2, इससे क्या हुआ? m1 का वैल्यू एज इट इज छोड़ रहा हूं मैं, और m2 की जगह मैंने अभी स्लोप निकाला, तो मैं +√3 लिखूंगा यहाँ पर। नेगेटिव आया फिर -√3। 1 प्लस m1 का वैल्यू कितना है पता नहीं, तो एज इट इज छोड़ दो। m2 का वैल्यू -√3 ब्रैकेट क्लोज। ये इक्वल्स टू में चल रहा है वैल्यू। एक सेकंड, इसको नेक्स्ट स्लाइड को ले लेता हूँ। हम्म नेक्स्ट देखो, tan60√3 इक्वल्स टू, अब ये जो वैल्यू दे रखी है आपको m1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 m1। अब दो निकलेगी, एक बार तो पॉजिटिव का ये, और m1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 m1, और एक बार नेगेटिव का। तो पहले यही सॉल्व कर लेते हैं, इसको साइड भेजो। √3 एज इट इज माइनस √3 क्या, तो 3m1 इक्वल्स टू m1 प्लस √3। एक साइड कर दें इनको, इसको इधर इसको इधर। देखो √3 से √3 तो हो गया कैंसिल आउट। इसको साइड भेज दो, ये 0 इक्वल्स टू 3 और ये 1, 4m1 हो जाएगा। यानी m1 का वैल्यू हो गया 0 इस केस में। तो नेगेटिव पुट करना इस बार, -√3 m1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 m1। सेट भेजो। -√3 और +3m1 इक्वल्स टू m1 प्लस √3। एक साइड भेज दें। इसको इस साइड लेके आओगे तो 2m1 हो जाएगा, और इसको इस साइड भेजोगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा। तो ये √3 तो 2√3, 2 से 2 चला गया, तो m1 का वैल्यू हो गया √3। अब देखना, दो वैल्यू आ रही है अपने पास m1 की, दो। अपने पास m1 की वैल्यू 3 भी आ रही है और 0 भी आ रही है। इस m1 के लिए दो वैल्यू आ रही है। अब दोनों के लिए नहीं, एक ही बात कर लो। क्या है, इसके लिए समझो इसके लिए समझो, दोनों के लिए स्लोप कंसीडर हो जाएंगे, दो लाइन के लिए बन जाएंगे, चाहे वो इसके लिए हो चाहे इसके लिए हो। अब अगर 2 और 3 आपके पास इस पॉइंट पर 2, 3 जा रहे हैं, स्लोप आपके पास है, तो इक्वेशन कैसे निकलती है? रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या निकलेगी? y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। अब y माइनस y1 के लिए 3, स्लोप के लिए एक बार 0 पुट कर दें, और x माइनस x1 के लिए 2। 0 हो गया, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो ये हो गई। एक बार y माइनस फिर से y1, यानी कि 3 अगेन। इस बार स्लोप आपकी 3 है, और x माइनस x1, 3x माइनस 6 इस साइड भेजो। 3x माइनस वाई, और ये पॉजिटिव का 3 इधर आएगा,
तो ये गया तो -3 = 0। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनी, एक तो y-3 = 0 ये बनी, और एक 3x - y -3 = 0 की ये बनी। बताओ क्या समझ नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 12।